चलिए, दूसरा वाजन क्वेश्चन था कि जो गैर मुस्लिम को जब सूरह रहमान बतानी है तो उसमें कुछ उनके लिए भी कोई डोंट्स हैं, जैसे कि हम अपने जिस तरह से बता देते हैं कि जी आपने ये मामलात इस तरह से नहीं करने हैं, और जो आपने अगर कोई मतलब ये अज़कार और इस तरह से हम नहीं सर, नहीं, मैंने इसका जवाब आज ही दिया है। ये सुन लीजिएगा, अगर आपने नहीं दिया, किसी ने आज ही पूछा हुआ था कि जी इसके साथ लाजमी बंद कर देना, ये वो मैंने बड़े तफसील से आज बोला है कि यार ये इस तरह नहीं है कि आप हर एक को कहेंगे अगर आपने सूरह रहमान की थेरेपी करनी है तो तुम सारी बातें छोड़ दो नाउज़ुबिल्लाह, या ये नहीं है। वो मैंने सुन लिया जी। हाँ जी, इसी तरह कोई नॉन मुस्लिम है उसको भी आप यही, उसके लिए तो आप वर्ड्स ही ये बोले कि आप क्रिएटर के आगे पेश हो जाओ और इसको सुन लो, ठीक हो गया। और वो जो कोई भी कर रहा है, आप ये रेमेडी अल्टीमेटली ऑफर कर रहे हैं, ये अल्टीमेट रेमेडी है। उसे आप कहते हैं कि यार अगर तुम्हारी कोई चीज़ काम नहीं कर रही, ठीक है, तो जस्ट डू इट, और इस वक्त फिर सिर्फ इसको कर लो, ठीक है। अगर वो नॉन मुस्लिम, वैसे ही मैं आपको बताऊं, वो इसको करेगा तब जब उसकी सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुकी है। बिल्कुल, वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी होगी, बाकी वो अपनी जो भी इबादत कर रहा है वो करे। बल्कि मैं तो क्रिश्चियंस को कहता होता हूँ कि ये तुम मैंडेटरी प्रेयर नहीं कर रहे हो, वो ज़रूर से जाके करो, और तुम जो कोई ऑप्शनल हैं वो तुम शॉर्टकट्स मार रहे हो, और वो हो सके तो मैंडेटरी में ज़रूर जाओ। और वो कई बार वो बड़े परेशान होते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला मैं मैंडेटरी में नहीं जा रहा। मैं क्या, वो आप नहीं जानता, मैंने पता की करतूत होंगी है, शक्ल किहो जी हो जाती है। तो वो तो मैं उन्हें कह देता हूँ, लेकिन मैं रिलीजन पे आता ही नहीं हूँ। वो कहते ही नहीं, उन्हें किसी के भी रिलीजन को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उन्हें रेमेडी के तौर पे ये ऑफ़र करें, और वो कोई भी करना चाहता है वो कर ले। हाँ, वैसे ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में, अमेरिका में सूरह रहमान से कई बार वो लोग ये समझते हैं कि आप शायद प्रीचिंग कर रहे हैं, या ऑफेंड होते हैं कि शायद उनका रिलीजन भ्रष्ट ना हो जाए, या उनका रिलीजन उन्हें कहीं चेंज ना करना पड़ जाए या कुछ। तो उन्हें कई बार मैं नुसरत फ़तेह अली खान की दम मस्त कलंदर सुनने को कह देता हूँ कि जस्ट फील इट। मैं कहता हूँ फील इट, या शाजिया मंजूर की माए नहीं मैं किन्नू आका, या नूर जहाँ की है शाम कलंदर। तो वो कौमें वैसे ही, आपको पता है, हिप हॉप और डांस शांस और म्यूज़िक पे तो वो वैसे ही फटाफट शुरू हो जाते हैं, ट्यून हो जाते हैं। तो ये चूँकि सूफ़ी कलाम के साथ इसमें दर्द है, कोई ऐसा है, कोई पीछे फ़कीर की रमज़ है ऐसी कि वो लगती है इन लोगों को जी। क्योंकि सॉफ्टवेयर तो सारों का एक ही है ना, हार्डवेयर भी एक ही है। वो जाके लगती है अंदर जा, वो कह दिया करें। लेकिन सूरह रहमान अब बताएं तो कुछ मना ना करें उन्हें। हाँ, उन्हें कह दें कि 3 टाइम्स अल्लाह 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 कह के पानी पी लो। वो अगर कहे कि मैंने अल्लाह नहीं कहना, गॉड कहना, उसे कहना ठीक है यार कहो, लेकिन कहना एक्सट्रीम लफ्ज़ से है। और अगर वो कहे जी मैं तो हूँ ही एथिस्ट, तो मैं मानता ही नहीं किसी को, तो उसे कहे कि चलो यार तुम अपने आप को तो मानते हो, तो अपना नाम प्यार से 3 बार ले लेना, लेकिन जोर लव पे रखना है। ठीक हो गया जी। ठीक जी, वो मैंने तो ज़बरदस्त हो गया। उनमें से जो कोई आपसे फ़ोन पे बात करे, अगर पूछे कि मैं थोड़ा सा मज़ीद समझना चाहता हूँ, ठीक है, तो उनके साथ बात अनकंडीशनल लव और फॉरगिवनेस पे बात करें, पॉजिटिव थिंकिंग बात करें, क्रिएटर की बात करें, ठीक है, और क्रिएशन, सबमिशन, सरेंडर, इसकी बात करें, रिपेंटेंस की, बी ज़ीरो इन फ्रंट ऑफ योर क्रिएटर। ये वर्ड्स ही आपको सारे काम आने। और ये ऑटोम्यून डिजीज़ के केस में ये भी कह दे कि यार यूजली तो हम अपने ही लव्ड वंस के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ ही हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, हेट्रेड डेवलप हो गए होते हैं, और सेम ब्लड होता है, या सेम ऑलमोस्ट हमारी जो है पीछे से हायरार्की होती है, या कोई ना कोई रिलेशंस होते हैं, तो हम आपस में एक दूसरे को ही हर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हम फॉरगिव कर दें वंस एंड फॉर ऑल, ओनली फॉर द क्रिएटर, तो आई थिंक द डिवाइन लव जो है, या मदर नेचर जो है, ये इंटरवीन ज़रूर करेगी और हमें इसका एज देगी। और इस तरह की बातें अगर आप करते हैं, वो गोरा जल्दी इन बातों को समझता है जी। बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी, क्रिश्चियनिटी में वैसे भी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है, वो समझते हैं बात को, काफ़ी वो इस बात के करीब हैं। इसी तरह हिंदुओं में स्पिरिचुअलिटी बड़ी है, सिखों में बहुत है। ये लोग बड़ी जल्दी उस साइड पे आते हैं। डिसिप्लिन जितने भी
जो लोग भी ज़रा से भी इंसाफ पसंद हैं वो इस बात को समझेंगे और अनकंडीशनल लव के तौर पे वो ज़रूर इसको लेंगे। रिलीजन जिसका जो मर्जी है वो अपना रखे, किसी की हीलिंग हो जाती है, हमारा क्या हो जाता है। मेरा भी जी बताने का जो जिस तरह से आपने फरमाया बताने का वही है कि जी ये कोई मजहब नहीं है, ये बेसिकली एक रेमेडी है, ये एक तरीका इलाज है। ठीक है, जैसे आपको बताया जा रहा है, ये इसमें कोई मजहब नहीं है, मैं कोई प्रीच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और ये बस एक रेमेडी है। अगर आपके मतलब है कि जो मेडिकल प्रोफेसर्स हैं जहाँ पे वो गिव अप करते हैं, इससे बहुत आगे से ये चीज शुरू हो रही है। एग्जैक्टली कि आप बस होप लूज ना करें और आप ये करके देख लें और ये आपके अपने अंदर ही हीलिंग मौजूद है, जस्ट ट्राई। तो ये आजकल तो काफ़ी ज़्यादा इन्हें लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, काम हो रहा है इस पर, करना इजी है। ठीक है जी। और आप लोगों के लिए इन अ सेंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि नॉन मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, या आप लोगों को वहाँ के जो पॉलिटिकल हालात हैं कई बार आजकल फिर वो इस्लामोफोबिया और एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप अगर इसे एज ए रेमेडी ऑफ़र करें और उसमें म्यूज़िक भी, जैसे आप मैं बता देता हूँ, या धमाल थेरेपी है या कम से कम म्यूज़िक थेरेपी वही आप बताते हैं, और एज ए मेडिटेशन, इसको मेडिटेशन का वर्ड आप यूज़ करते हैं और रेमेडी का, तो वो आप बताते जाएं, तो अगर नॉन मुस्लिम जो रियल नीडी होता है वो फिर कर लेता है, गर्जमंद दीवाना होता है, तो वो अगर आप उन्हें ये इस तरीके से कि आपकी उनके सामने वैसे ओवरऑल रिप्यूट एक अच्छे सिटीज़न की या अच्छे कोलीग की है, और आप उन्हें कॉन्फिडेंस में ले के पब्लिक में नहीं, अकेले में आराम से बैठ के उसे कहते हैं कि यार तुम्हारी पेन मेरे से नहीं देखी जा रही, और अगर तुम, ये कोई रिलीजियस चीज़ नहीं है, अगर तुम इसको एक्सेप्ट करते हो या तुम्हारा दिल मानता है और इफ़ यू आर रेडी टू डू इट, तो ये 7 डेज़ के लिए करके देख लो, मुझे इससे ये फ़ायदा हुआ है, या मेरी बहन को हुआ है, या मेरे भाई को हुआ है, या मेरे फ्रेंड को हुआ है, या मैनी ऑफ द पीपल को हुआ है, और ये डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, और फॉरगिवनेस इसमें है, वो टर्म अनकंडीशनल लव की बात है, रिपेंटेंस की बात है, और सरेंडर टू द ऑलमाइटी है, टू द क्रिएटर का वर्ड यूज़ कर लें या कुछ। तो अगर वो लोग ये करना शुरू हो जाएंगे तो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस और इससे जो आप खुद लर्निंग करेंगे वो मेरे लेक्चर्स, ये मेरी बातों से कहीं आगे होगा। वो मेन चीज़ वो तो डेफिनेटली है, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड। और उनको आप कहेंगे ये वो अगर 7 दिन क्या, वो चंद दिन में, कई बार ये लोग जब पूरी ऑनेस्टी से करते हैं, ये एक दिन में सेकंड के 1000वें हिस्से में इनके मिरेकलस रिजल्ट्स होते हैं, और ये फिर आपको बड़े मतलब पागल होकर फ़ोन करेंगे कि यार ये तुमने क्या बताया, और ये मैं कितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या लाइफ लॉन्ग कर लूँ, फलां कर लूँ, ये पीस है, ये है, वो है। तो फिर उन्हें आप फिर पोलाइटली कहना है कि नहीं, या हम अब क्या मुझे कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसे को नहीं 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 नहीं, मैंने तो आपको कन्वर्ट होने को कहा नहीं, एक रेमेडी के तौर पे मैंने कही है, वो स्पेशली वो जो सूरह रहमान या कसीदा बुर्दा शरीफ वाले होंगे, म्यूज़िक वाला तो इस तरह की बात नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद उन्हें पोलाइटली कहें कि इसकी फ़ी या इसका तरीका, या ख़ुद सारा दिन नहीं सुनी जाए, सारी ज़िंदगी नहीं सुनना, अब इसकी फ़ी ये है कि ये काइंडली तुम किसी और को गाइड कर दो, जो किसी को पेन में देखो, पर्टिकुलरली जिसकी तुम पेन फील करो, तो इसको तुम एज ए चैरिटी, एज ए गिफ्ट तुम किसी और को गाइड कर दो, अनदर ह्यूमन बीइंग, एज एन अनकंडीशनल लव, जेस्चर ऑफ अनकंडीशनल लव, ये वर्ड्स यूज़ करें तो वो लोग ही इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें जो चैलेंज अभी तक मैंने फील किया वो ये कि आप जैसे किसी को अर्ली डिटेक्ट करके बता देते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसके लिए आप ये कर लो, दे डोंट लिसन। और आई थिंक वो जब तक सब हर जगह से फेलियर होगा तब वो आएंगे, तब इट्स टू लेट। ये अल्टीमेट रेमेडी है, कोई बात नहीं, वो